सी में यदि आपको e⁻x कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए यानी एक्सपोनेंशियल, तो उसको कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, चलिए मैं प्रोग्राम में आपको इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले e⁻x का फॉर्मूला आप देख लीजिए कि फॉर्मूला ये होता है कि 1 + x² बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस, इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक चल सकते हैं। इन्फिनिटी यानी आपको मानना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h void मेन। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स लेने होंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ तो आप यहाँ x ले लीजिए, इंट में ले लीजिए x। दूसरा ले लीजिए एक वैल्यू चाहिए हमको पावर के लिए, एक चाहिए फैक्टोरियल के लिए। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए i = 1 ले लीजिए। लॉन्ग इंट में ले लीजिए p पावर के लिए, चूँकि पावर भी निकालना है x⁻, और फिर फैक्टोरियल भी निकालना है। तो p = हम यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम 1 इसमें रख देते हैं पावर में, कि चूँकि मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए 1 रखा। फिर फैक्टोरियल के लिए f = भी 1 आप रख लीजिए। और इसके अलावा दो और वेरिएबल लगेंगे जो कि फ्लोट टाइप का होगा, यानी x बाई फैक्टोरियल जो करेंगे, x² बाई फैक्टोरियल जब आप डिवाइड करेंगे उसको, तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए किस में, दशमलव में, फ्रैक्शन में। और ये चूँकि सारे का सम होता है तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फ्लोट का, फ्लोट, और एक करेंगे TE टेम्प्रोरी एक्सपोनेंशियल, और इसमें हम लिख देंगे 1.0। 1.0 क्यों लिखेंगे उसको भी मैं बता रहा हूँ। और PE लिखिए, परमानेंट एक्सपोनेंशियल 0.0। लास्ट में f आप डाल दीजिएगा, यदि कंपाइलर पर वो डिपेंड करेगा कि क्या यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर 1.0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ देखिए सीरीज में 1 स्टार्टिंग में हमको देना पड़ेगा। तो 1 देना होगा तो 1.0 लिखें या 1 लिखे, बात बराबर है, इसलिए इसको इनिशियलाइज करेंगे 1.0 से। अब आप इनपुट कर लीजिए x का वैल्यू, printf इंटर द वैल्यू फॉर x, और आप इनपुट कर लीजिए यानी स्कैन करा लीजिए %d और एड्रेस ऑफ x, और x में ये ऐसे आपका वैल्यू आ गया। अब आप क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पर लूप लगाइए, वाइल फॉर जो भी लेना है, वाइल हम ले लिए, और यहाँ पर आपको डालना है इसमें कि TE टेम्प्रोरी एक्सपोनेंशियल इज़ ग्रेटर देन 0.0001 दे दीजिए। 3 डिजिट तक यदि आप चाहते हैं तो 1 डिजिट बढ़ा करके देना है, कि दशमलव के 3 डिजिट तक जाए तो 4 डिजिट हमने दे दिया। अब यहाँ पर सबसे पहला काम कीजिए, PE में परमानेंट एक्सपोनेंशियल में रख दीजिए किसको, TE को। तो यहाँ पर प्लस हमको करना है, तो हम इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं PE + TE, मैंने परमानेंट में ही टेम्प्रोरी को ऐड कर दिए। अब देखिए पावर निकालिए, तो P = लिख सकते हैं P × x। जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार ये गुना होते जाएगा, पावर कैलकुलेट हो जाएगा। F = F × I, और नीचे हमको क्या करना है, बाय करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे कि TE = और चूँकि पावर और फैक्टोरियल दोनों लॉन्ग इंटीजर है, तो इसका जब ऑपरेशन कीजिएगा, डिवाइड भी कीजिएगा, तो इसका रिजल्ट भी लॉन्ग इंटीजर में ही आएगा। तो इसका टाइप कास्टिंग करके रिजल्ट बदल लेंगे। तो ब्रैकेट में दे देंगे फ्लोट और P/F, पावर बाई फैक्टोरियल, और I को ++ करेंगे, I को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ कर्ली ब्रेस इसका क्लोज कर देंगे वाइल का। अब ये जो आपका कंप्लीट होगा जब लूप चल करके, तो सारा एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगा PE में। तो आप नीचे प्रिंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ %d = %f।
और नीचे पर आप निकाले किसका, x का निकाल रहे थे, और निकल करके स्टोर किस में हुआ है, PE में, तो PE को प्रिंट करा देंगे और यहाँ कर्ली ब्रेस इसका क्लोज कर देंगे। तो देखिए इसको मैं एक छोटा सा यहाँ पर वैल्यू लेकर के आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मान लीजिए कि T में 1.0 है पहला बार, तो नीचे आया तो PE आपका 0 है, तो PE में भी आ गया 1.0। हाँ, अब इसके नीचे आएंगे तो पावर इंटू 1, मान लीजिए x में 1 है, हम 1 डाला और 1 का एक्सपोनेंशियल होता है 2.71 समथिंग, तो ये आया। अब यहाँ पर पावर तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, और फैक्टोरियल भी i का भी वैल्यू 1 है और f का भी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1, सॉरी पहला बार 1 है, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। तो ये 1.0 फिर आपको फ्लोट में चूँकि आगे दिए हुए हैं तो ये बदल देगा, तो 1.0 हो जाएगा, 0 होगा, और i का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ऊपर जब जाएगा तो अब फिर आकर के चेक करेगा और कंडीशन ट्रू मिला, नीचे आ गया, तो 1.1 और प्लस 1.1 2.0, नीचे आया तो ये 1 ही रह गया। और नीचे इस पर जब आएंगे फैक्टोरियल में तो i का वैल्यू बदल करके हो गया कितना, 2, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो इस बार डिवाइड हो जाएगा कितना से, 2 से, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 होगा तो इस बार वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5, 1/2 इक्वल टू 0.5, और देन ये वैल्यू हो जाएगा 3। ऊपर जाएगा और यहाँ पर अब ये 0 हो चुका है, ये 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5। नीचे आया ये 1 ही रह जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो 1 ही रह जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा कितने से, 3 से, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देन अब यहाँ पर आ जाएगा 1/6, तो 1/6 करेगा तो इसका वैल्यू आपका बढ़ते चला जाएगा, और इस तरीके से ये तब तक चलेगा जब तक ये इससे बड़ा है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं।